वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 के क्लासेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। और हमारा पेपर क्या रहेगा? हिस्ट्री। जिन किसी का भी पेपर आप सभी का हिस्ट्री है उनके लिए क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे स्टार्ट हो चुकी है। और क्लासेस नंबर 3, ये क्लास नंबर 3 है। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुके हैं और अभी हम लोग मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री सीरीज यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास के सीरीज को स्टार्ट कर चुके हैं, जहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं उसके बारे में। पहले जो हम लोगों ने 2 सोर्सेस के बारे में जाना, तो वहाँ पर हम लोगों ने ये देखा कि जो अरब आए थे या फिर जो तुर्कों का स्टार्टिंग था उनके इतिहास को जानने के लिए क्या सोर्सेस हैं, विशेषकर क्या ऐतिहासिक स्रोत हैं, यानी विशेषकर जो पुस्तकें हैं उनके इतिहास को जानने का उसको हम लोगों ने देखा। विशेषकर किसका? अरबों का और मोहम्मद गजनी का और मोहम्मद गौरी का, इन सभी के बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग दिल्ली सल्तनत के इतिहास को जानने के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। सोर्सेस ऑफ नोइंग द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत को जानने के प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत क्या है? ये आपका सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप जब सिलेबस को देखेंगे और मध्यकालीन भारतीय इतिहास वाले सिलेबस को एंट्री करेंगे तो पहला यूनिट आपको यही मिलेगा कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। तो चलिए, स्रोतों में से ज़्यादा हमारा क्या ऐतिहासिक स्रोत है, और ये पहला स्रोत दिल्ली सल्तनत को जानने का सबसे प्रमुख स्रोत है वो हमारा है तारीख़ फिरोज शाही। क्या है वो? तारीख़ फिरोज शाही। हम लोग तारीख़ फिरोज शाही से हम लोग जानेंगे क्या दिल्ली सल्तनत का इतिहास है। तो तारीख़ फिरोज शाही, तारीख़ फिरोज शाही सबसे पहले किसने लिखी है? जियाउद्दीन बर्नी ने। सबसे पहला प्रश्न आ जाएगा, तारीख़ फिरोज शाही किसकी पुस्तक है? तो जियाउद्दीन बर्नी की। या निम्नलिखित में से जियाउद्दीन बर्नी की कौन सी पुस्तक है? तारीख़ फिरोज शाही। इसमें किसका जानकारी मिलता है? तुगलक शासकों का। दिल्ली सल्तनत में जो तुगलक वंश का शासन था उसकी जानकारी यहाँ पर विशेष रूप से मिलती है, तुगलक वंश की। ठीक है। इसके अलावा और वंशों के बारे में भी उन्होंने लिखा है। इसमें किनका वर्णन है अगर प्रमुखता से देखा जाए सीक्वेंस में, तो इसमें बलवन, जो कौन से वंश के थे? गुलाम वंश के। तो बलवन के शासन से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के 6ठे वर्ष तक, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के 6ठे वर्ष तक का इसमें वर्णन है। तो तारीख़ फिरोज शाही में कहाँ से स्टार्टिंग है इतिहास दिल्ली सल्तनत का? तो बलवन का सिंहासन रोहन, यानी बलवन जब सत्ता पे काबिज होते हैं उस समय से इतिहास आरंभ होता है तारीख़ फिरोज शाही में। और फिरोज शाह तुगलक वंश के महत्वपूर्ण शासक फिरोज शाह तुगलक कह सकते हैं तुगलक वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के 6ठे वर्ष तक का वर्णन इस पुस्तक में है। किसमें? तारीख़ फिरोज शाही में, जिसे कि जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। और इसमें मुख्य रूप से राजस्व संबंधी जानकारी ज़्यादा है। राजस्व संबंधी जानकारी ज़्यादा है क्यों? क्योंकि जियाउद्दीन बर्नी खुद एक राजस्व अधिकारी थे और इस पद पर उन्होंने कार्य भी किया था, इसलिए उसकी पुस्तक में राजस्व स्थिति का स्पष्ट और विस्तार पूर्वक वर्णन है। राजस्व स्थिति का है ना, स्पष्ट और विस्तार पूर्वक वर्णन है जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक तारीख़ फिरोज शाही में। चलिए, दूसरा जो हम लोग इसके बारे में और जानकारी जिससे मिलती है वो ये है, अलाउद्दीन खिलजी वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक, और यूँ कहें तो दिल्ली सल्तनत के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से, सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक मध्यकालीन भारतीय इतिहास का। तो कोई दुविधा नहीं होगा, आपको अकबर अलाउद्दीन खिलजी का नाम लेना होगा। दिल्ली सल्तनत ही नहीं, पूरे मध्यकालीन भारतीय इतिहास का। तो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था, उसने जो अपने शासनकाल में बाजार व्यवस्था अपनाई थी जिसके माध्यम से मूल्यों को अपने नियंत्रण में रखा, तो उसकी बाजार व्यवस्था का उल्लेख भी जियाउद्दीन बर्नी ने इस पुस्तक में किया है। और क्या लिखा है इस बाजार व्यवस्था के बारे में? हिंदू काफिर वस्तुओं की चोरी बाजारी करते थे। हिंदू जो काफिर है, यानी हिंदुओं को काफिर इन्होंने कहा है। हिंदुओं को क्या कहा है? काफिर। ये वस्तुओं की चोरी बाजारी करते थे। ये किसने लिखा है? जियाउद्दीन बर्नी ने। किस पुस्तक में लिखा है? तो तारीख़ फिरोज शाही में। तो चलिए, और एक प्रश्न आपसे यहाँ पर राइज होगा कि किस पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का उल्लेख है? तो आपका तारीख़ फिरोज शाही में। इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। किस पुस्तक में ये कहा गया कि हिंदू जो है वस्तुओं की चोर बाजारी करते थे? तो ये आपका तारीख़ फिरोज शाही में मिलता है, जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है। मोहम्मद बिन तुगलक की मुद्रा व्यवस्था का वर्णन भी है। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक सांकेतिक मुद्रा जो चलाई थी उसका भी वर्णन इस पुस्तक में है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मुद्रा व्यवस्था का वर्णन किस पुस्तक में है?
तारीख फिरोज शाही में। और इसने ये भी कहा था कि मुद्रा व्यवस्था जब फेलियर हो गया ना, लोग नकली कर से नोट छापने लगे। नकली नोट छाप कर जब उसे भंजाने का प्रयास करने लगे शाही टकसाल में जाकर कि इसके बदले हमको आप सिक्का दें, तो उसमें क्या हो गया ना, जो नकली टकसाल इतने बन गए थे, और विशेषकर इसने हिंदुओं पर ही आरोप लगाया कि हिंदुओं ने बहुत सारे नकली टकसाल मंगाए और नकली नोट बनाने के लिए टकसाल बनवाए, और उस टकसाल में नकली नोट छाप कर कह सकते हैं कि अपने घरों को उन्होंने नकली नोटों से भर दिया, और बाद में उसको फिर शाही टकसाल में बदल कर ओरिजिनल, जिसको कहते हैं कि चांदी के सिक्के थे, वो उसको प्राप्त किया। नकली चांदी के सिक्के को देकर ओरिजिनल चांदी के सिक्के को प्राप्त किया, क्योंकि ये व्यवस्था पूरी तरह फेलियर हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक इसका हिंदुओं ने पूरा फ़ायदा उठाया। ये आरोप लगा रहे हैं कौन? जियाउद्दीन बर्नी। किस पुस्तक में? तारीख़ फिरोज शाही में। जियाउद्दीन बर्नी ने पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी भी लिखी है। इसकी और एक पुस्तक है नात ए मोहम्मदी। नात ए मोहम्मदी किसकी पुस्तक है? जियाउद्दीन बर्नी की। इसमें पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी है। तो पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी से जुड़ी पुस्तक का नाम क्या होगा? नात ए मोहम्मदी। किसने लिखी है? जियाउद्दीन बर्नी में। अब चलिए दिल्ली सल्तनत को जानने के लिए और एक महत्वपूर्ण स्रोत पर हम लोग आते हैं, और महत्वपूर्ण पुस्तक जिसका नाम है तारीख़ ए मसूदी या तारीख़ ए बेहाकी। तारीख़ ए मसूदी या तारीख़ ए बेहाकी यह अरबी भाषा में लिखी गई है। तारीख़ ए मसूदी या तारीख़ ए बेहाकी की भाषा क्या है? अरबी। इसके लेखक कौन है? बेहाकी। पूरा नाम है अबुल फजल मोहम्मद इब्न हुसैन अल बेहाकी। तो आप सिर्फ इतने याद रखें, अल बेहाकी। ये अल बेहाकी के नाम से फेमस है। इसमें जो दिल्ली सल्तनत का दरबारी षड्यंत्र होता था और राजनीतिक चाल होता था, इसका है बड़ा ही प्रभावकारी वर्णन इसमें किया गया है। इसमें दरबारी षड्यंत्र और राजनीतिक चालों का बड़ा ही प्रभावकारी वर्णन किया गया है। किसमें? तारीख़ ए मसूदी या तारीख़ ए बेहाकी में। इसमें महमूद गजनवी एवं मसूद के शासनकाल का उत्कृष्टतम ऐतिहासिक वर्णन मिलता है। इसमें महमूद गजनवी और मसूद के शासनकाल के उत्कृष्टतम ऐतिहासिक वर्णन मिलता है इस पुस्तक में। इतिहासकार लेनपुल ने बेहाकी को पूर्वी पैप्स का है। लेनपुल ने किसे पूर्वी पैप्स का है? तो बेहाकी को। पूर्वी पैप्स के नाम से कौन जाना जाता था? बेहाकी। और इसकी पुस्तक में महमूद गजनवी का वर्णन है, इसके अलावा मसूद का भी वर्णन है। अगला पुस्तक किताब उल रहला। ये भी दिल्ली सल्तनत के इतिहास को जानने का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्रोत है। रहला के नाम से फेमस है। पूरा हो गया किताब उल रहला। अगर फिर रहला भी बोलेंगे तो भी चलेगा। इसके लेखक जो थे ना, इब्न बतूता थे। ये कहाँ के थे? अफ्रीका के। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता ने इस पुस्तक को लिखा था। यह 1333 ईस्वी में यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था और यहाँ 1342 तक रहा। यानी देखा जाए कि ये लगभग यहाँ पर 9-10 साल रहे थे ना, 9-10 साल रहे थे। और ये किसके शासनकाल में आए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आए थे, क्योंकि 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, उसी के शासनकाल में आए थे। और ये अफ्रीका के थे। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? रहला। तो इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? रहला। अरबी भाषा में उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। ये रहला की भाषा क्या है? अरबी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की यहाँ पर राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिति का अच्छा चित्रण किया है। और एक तरह से कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत, विशेषकर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल को जानने का यह बहुत ही शानदार साहित्यिक स्रोत है और बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है। अगला है राज तरंगिनी। आप परिचय होंगे राज तरंगिनी से, जिसमें कश्मीर का इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत की भी जानकारी यहाँ पर मिलती है। इसकी रचना जो है कश्मीरी कवि राज तरंगिनी को किसने लिखा है? कश्मीरी कवि कल्हण ने लिखा है। राज तरंगिनी के लेखक कौन है? कल्हण। कहाँ के थे? कश्मीर के। इसने जयसिंह के काल में संस्कृत भाषा में की थी। इसकी रचना कश्मीरी कवि कल्हण ने जयसिंह 1127 से जो कि 1159 तक शासक थे के शासनकाल में संस्कृत भाषा में की थी। तो कल्हण ने जो राज तरंगिनी लिखी, इसकी भाषा कैसी है? संस्कृत। इस ग्रंथ में कश्मीर का आरंभ से लेकर 12वीं सदी का इतिहास का वर्णन है। तो कश्मीर का इतिहास का वर्णन है किस सदी से? तो 12वीं सदी। 12वीं सदी तक का वर्णन है कश्मीर का आरंभिक इतिहास से लेकर 12वीं सदी तक के इतिहास का वर्णन इस पुस्तक में, जिसका नाम है आपका राज तरंगिनी। किसने लिखा है? कल्हण ने।
इस ग्रंथ में कश्मीर के प्रमुख डामर विद्रोह, जिसको कृषक विद्रोह कहता था, कश्मीर का डामर विद्रोह, कृषक विद्रोह का उल्लेख किया गया है। राजतरंगिणी में उच्छल, सुशल, भिक्षाचार तथा जयसिंह आदि राजाओं का उल्लेख किया गया है। उच्छल, सुशल, भिक्षाचार और जयसिंह जैसे राजाओं का उल्लेख है। कश्मीरी इतिहासकार जोनराज को भी राजतरंगिणी लेखन का श्रेय दिया जाता है। कल्हण ने तो इसे लिखा ही, इसके अलावा राजतरंगिणी को लिखने में कश्मीरी इतिहासकार जोनराज का भी योगदान था। तो कश्मीरी इतिहासकार जोनराज ने राजतरंगिणी को लिखने में सहयोग दिया था, किसे? कल्हण को। तो फिलहाल ये हमारा क्लास नंबर 3 था, जहाँ पे हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के इतिहास को जानने के लिए जो महत्वपूर्ण स्रोत है उसके बारे में जाना। अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, मुगल कालीन इतिहास को जानने के क्या क्या स्रोत हैं, क्या क्या सोर्सेस है, इसके बारे में नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग देखने वाले हैं। ऐसे ही सोर्सेस कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग जो कि डायनेस्टी वाइज क्लासेस स्टार्ट हो गए, दिल्ली सल्तनत का, फिर मुगल काल का, ये क्लासेस चलती रहेगी। और पहले हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास को पढ़ लेंगे, इसके बाद फिर मॉडर्न को पढ़ेंगे, बाद में हम लोग एंशिएंट पे आएंगे, है ना। इसके बाद आपका जो वर्ल्ड हिस्ट्री तो है नहीं, स्वतंत्रता के बाद जो भारतीय इतिहास उसको देख लेंगे और हिस्टोग्राफी को भी देख लेंगे। और बिल्कुल टाइम पे हम लोग प्रयास करेंगे ये सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आपकी तैयारी शानदार हो हिस्ट्री में, और हिस्ट्री में कहीं भी आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत ना पड़े। इसके अलावा आप सभी को ये भी सूचना देना चाहूँगा, ये क्लास नंबर 3 है और ऐसे ही क्लासेस लगातार चलती रहेगी। आप भी चाहते हैं क्लासेस ऐसे मिलते रहे आपको, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ आपको PDF नोट्स क्लासेस की मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन करें और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की शानदार क्लासेस का लाभ एवरीडे आप ले सकते हैं। क्लासेस को कंप्लीट पूरे सिलेबस के अनुसार आप कंप्लीट कर सकते हैं विदाउट एनी फी, 0 फी में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक नए क्लास में। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर। हैव ए नाइस डे टू ऑल।